स्टूडेंट वो हकीकत में है ही नहीं, वो एक गुंडे हैं। होता है लड़कियों के साथ मिसबिहेव होता है, गर्ल्स टॉयलेट में लड़के घुस जाते हैं या फिर वाटर कूलर है, कभी पानी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। हम किसी दुर्घटना या घटना के होने का इंतजार आखिर क्यों करते हैं? हम खड़े हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में, जहां डूसू इलेक्शन है। कहते हैं डूसू विश्व के सबसे बड़े छात्र संघ इलेक्शनों में से एक है। तो आइए बात करते हैं कुछ कड़क बात और जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का माहौल क्या है। कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, वो किन मुद्दों पर 18 तारीख को अपना मत देंगे, उनके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। तो आइए बात करते हैं। आपका नाम? तनीषा। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? मुझे ऐसा लगता है कि जो गर्ल सेफ्टी है उसके बारे में सिर्फ बोला ही जाता है, पर उस पर एक्शन कोई भी नहीं लेता है। जैसे कि हमारे गेट में एंट्री कोई भी चला जाता है, बहुत ही अनऑथराइज्ड है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप क्या कहेंगी कि डूसू जो लास्ट डूसू था उसके काम से आप संतुष्ट हैं? कैंटीन है, अभी हमारी कैंटीन जो है वो बिल्कुल बंद पड़ी है, बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है। और कैंटीन एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जहाँ पे बच्चे, कॉमन एरिया होते हैं जहाँ बच्चे बैठ सकते हैं। आपके लिए क्या मुद्दे हैं और आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर 18 तारीख को वोट डालेंगे? अब सबसे बड़ा मुद्दा तो खुद डूसू ही है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग वोट देने के लिए आते हैं उनका तरीका पढ़े लिखे लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है। कारों की रैली, गुंडागर्दी, सड़क पर जाम, ये सब मतलब क्या है? इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है। स्टूडेंट वो हकीकत में है ही नहीं, वो एक गुंडे हैं। जिस तरह से राजनीतिक पार्टी होती हैं उस तरह से ही हैं वो। तो मतलब मेरा नहीं लगता कि किसी को वोट देना चाहिए। 18 तारीख को मैं तो नहीं आऊँगा वोट देने। मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं लॉ सेंटर 2 फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं सेंट्रल काउंसलर के पोस्ट पर एक कैंडिडेट भी हूँ। मैं जिन मुद्दों पर अपना विचार रखना चाहता हूँ, जैसे कि नारी सुरक्षा, आप मेरे पीछे गेट देख सकते हैं, ये लॉ सेंटर 2 का गेट है। ये बिल्कुल भी तरीके मतलब पूरी तरह से अनऑथराइज्ड रहता है। कोई भी भीड़, कोई भी शख्स यहाँ पे खुलेआम घुसता है, अंदर कोई भी मिसबिहेव होता है, लड़कियों के साथ मिसबिहेव होता है, गर्ल्स टॉयलेट में लड़के घुस जाते हैं या फिर अनऑथराइज जो फिर डीयू के स्टूडेंट्स भी नहीं है डूसो के नाम पे अंदर आते हैं और उनके साथ बदतमीज़ी होती है। कि मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैंने एक सिग्नेचर ड्राइव लॉन्च करी, उसमें 150 से ज़्यादा सिग्नेचर लेकर मैं पीआईसी सर के पास गया। मैंने मुद्दे रखे, वो हर एक सिग्नेचर की कहानी बताई उनको कि सर हमारा कॉलेज कितना सेफ़ है। बट हमें क्या मिला? हमें मिला आश्वासन कि हम करते हैं। छोटे गांव से शहर आती है लड़की, छोटे गांव से एक लड़का आता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या कॉलेज प्रशासन की नहीं बनती? आप एक कैंडिडेट हैं जैसा कि आपने बताया, तो आप किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं? आपको क्यों वोट दे आपके LC2 के छात्र? जैसा कि मैंने आपको बताया, नारी सुरक्षा ये हमारा सर्वप्रथम कार्य है जिस पर हम कार्य करना चाहेंगे। उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए। हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है, उसमें ना बैग रखने की जगह है, बैग ऐसे ज़मीन पर बिखरे रहते हैं। हम मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। एक 50 सीट की लाइब्रेरी, 3000 बच्चे हर साल यहाँ पर आते हैं और 50 सीट की लाइब्रेरी में हम कितने बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं? एसी लगाए गए हैं, एसी चलते नहीं, लिफ्ट है, लिफ्ट चलती नहीं। इतने जो फंड्स हमारे कॉलेज को आ रहे हैं वो फंड्स आखिर जा कहाँ रहे हैं? अगर फ़ीस हाइक हो रही है, हर साल फ़ीस बढ़ाई जा रही है और सुविधाओं के नाम पे हमें सिर्फ धोखा दिया जा रहा है और कुछ नहीं। तो आने वाले डूसू से आप क्या डिमांड करते हैं और आप 18 तारीख को जो डूसू पैनल है आपके सामने, उनको किन आधारों पर आंकते हैं और किन आधारों पर आप चुनेंगे फिर उनको? मैं डूसू के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो तो बस सिर्फ आते हैं, हुड़दंगई करके चले जाते हैं। हमसे उनका कोई टच नहीं, वो 1 to 1 हमसे बात नहीं करते, हम अपने मुद्दे रख ही नहीं पाते। हमको देखने को मिलता है तो गाड़ियों का काफिला, पैसों की बर्बादी और सिर्फ क्लास में डिस्टर्बेंस। हम भी कैंडिडेट हैं, हम भी क्लास को मर्यादा में रह के खुद का प्रचार करते हैं, अपने मुद्दों को रखते हैं, शांति के साथ चुनाव में काम करने का काम करते हैं। आपका नाम? मानस सिंह सर। और आपके लिए 18 तारीख किस तरीके से महत्वपूर्ण है और आप किन मुद्दों को लेकर फिर उतर रहे हैं मैदान में मत देने के लिए? सर मैं उन मुद्दों को लेकर उतर रहा हूँ, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत चीज़ें ऐड हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कमियाँ हैं उनको सुधारें और स्टूडेंट को जो भी तकलीफ़ें पहुँचती, जैसे कभी कभी बस कार्ड नहीं बनता,
बस कार्ड रिजेक्ट हो जाते हैं, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिलती, किताबें पुरानी हैं, ओल्ड पब्लिकेशन की हैं, न्यू एडिशन की किताबें आनी चाहिए। तो लास्ट जो डूसू अध्यक्ष रौनक हैं, उन्होंने एक आप सबको अश्योरिटी दिलाई एसी की, पानी की, तो क्या वो अश्योरिटीज़ आपको मिल पाई या फिर वो हवा में ही रह गई तो बात? जैसा कि मैं देख रहा हूँ वो तो बातें हवा में ही हैं। एसी हैं, एसी काम नहीं कर रही, वाटर कूलर है, कभी पानी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, कभी आ भी रहा है तो ठंडा नहीं आ रहा। ठीक है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं, लिफ्ट है तो लिफ्ट चल नहीं रही। आपका नाम? अभय दुबे। आपके लिए क्या मुद्दे हैं 18 तारीख को? देखिए 18 को सिर्फ डूसू का चुनाव नहीं है, LC2 का, इनफैक्ट सभी कॉलेज पूरी यूनियंस दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव सभी है। कॉलेज यूनियंस का इलेक्शन है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही छात्र हूँ। डूसू से जो मेरी प्राइमरी अपील होगी वो ये होगी कि वो बच्चों को हॉस्टल की सुविधा प्रोवाइड करें। साउथ कैंपस में एक समय पे किसी भी, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था और शायद वो वादा पूरा हो चुका है। कुछ बच्चों को हॉस्टल अलॉट किए गए हैं और अच्छा हॉस्टल बन के तैयार हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि नॉर्थ कैंपस में, जो कि पीजी माफिया आप देख रहे होंगे, बहुत गंदा है दिल्ली में, करीब मध्यम वर्गीय परिवार से लोग आते हैं, कोई भी 20,000 में पीजी में नहीं रहना चाहेगा। आप और मैं, चलिए हम लोग आप कमा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे कमा नहीं रहे हैं, 20,000 रुपये बहुत ज़्यादा एक बड़ी रकम होती है। हम चाहेंगे कि एक नॉमिनल फ़ी के उस पे बच्चों को हॉस्टल अलॉट किया जाए और उसके बाद एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो डूसू के बीच में और हमारे कॉलेज के बीच में, जिससे कि जो आप इंफ्रा देख रहे हैं, जो कि चलिए ठीक है लगा दिया गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका मेंटेनेंस वो कौन करेगा, उसकी ज़िम्मेदारी भी हम स्थापित करना चाहेंगे। इनफैक्ट हम चाहेंगे कि डूसू हमारे जो इंटर्नशिप है, जो हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट सेल है, उसको एक्टिवेट कराने में थोड़ी सी और ज़्यादा भूमिका निभाए, एक्टिव भूमिका निभाए। गेट की एंट्री एग्जिट का मुद्दा है, ID कार्ड्स आ चुके हैं। मुझे काफ़ी खुशी है ये बताते हुए कि अब से एंट्री रेगुलेटेड है गेट पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो LLB है वो PG कोर्स है। PG कोर्सेज में प्राइमरीली कॉन्वोकेशन की इनको एक बेसिक नेसेसिटी तो नहीं बोलूँगा, एक बेसिक फैसिलिटी है। दीक्षांत समारोह सभी का होना चाहिए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। आप एक प्रोफेशनल कोर्स लॉन्च कर चुके हैं यहाँ पे, एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है ये, तो दीक्षांत समारोह तो दीजिए। फिर हमारे सीनियर्स को, जो कि अपने 3 साल यहाँ पे अपने इन्वेस्ट करते हैं, वो एक प्रॉपर फेयरवेल डिज़र्व करते हैं। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट फेयरवेल तक की तो बात हो। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे तो नहीं है ना, आप लोगों के वास्तविक मुद्दे ही यहाँ पर सबसे बड़ी प्राथमिकता में है। सर कॉलेज के मुद्दे ही बड़े चल के, ये अभी छोटे मुद्दे हैं, ये बड़े मुद्दे ही बनेंगे आगे चल के। हम यहाँ पे सीखते हैं, ये बेबी स्टेप्स हैं हमारे राजनीति के। आगे चल के हम इनको, जब नेशनल इंटरेस्ट में कोशिश करेंगे, इनको हम एम्बेड करने की, कैसे भी करके इनको हम नेशनल इंटरेस्ट में उतार सकें, यही है हमारा। स्टूडेंट के लिए नेशनल इशूज़ तो यही होता है कि उसे अच्छा से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छा से अच्छा किताबें मिले, अच्छा से अच्छा पढ़ाई मिले। मैं खुद बिहार से आता हूँ और मुझे पता है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अगर वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता तो मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी ना आता। तो यही नेशनल इशू तो स्टूडेंट के लिए यही है कि एक एजुकेशन सिस्टम बेटर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, प्लेसमेंट्स बेटर हों, उनके करियर को ग्रोथ मिले, यही है सर। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा विषय है रोजगार और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि है लेकिन मेंटेनेंस नहीं है उसकी। सेफ कैंपस महिलाओं के लिए, आपकी छात्राओं के लिए। जी जी, क्या वो जो हुड़दंगबाजियाँ होती हैं, काफिला निकलते हैं गाड़ियों के, स्टूडेंट वो होते भी नहीं हैं, फिर भी एक्सेस मिला हुआ है, वो आते हैं, वो भीड़ के रूप में आते हैं, भीड़ के रूप में आते हैं, वो किसी कुछ भी कर सकते हैं। भीड़ का, जैसा कि आप जानते हैं, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। हम किसी दुर्घटना या घटना के होने का इंतज़ार आखिर क्यों करते हैं? क्या किसी महिला के साथ छेड़खानी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, उसको जीवन भर के लिए एक ट्रॉमा मिल जाए, तब हम एक्शन लेंगे? हम उस घटना का इंतज़ार क्यों करते हैं? और मैं कॉलेज की बात है, बट 2-3 ऐसी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसको लेकर मैं पर्सनली जा चुका हूं PIC सर के पास। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और उन्होंने किया भी। उन्होंने ऑफिशियल नोटिस जारी करी कि मंडे से रेगुलेटेड एंट्री होगी, मगर ज़मीनी स्तर पे आप सभी देख सकते हैं आज ये गेट बंद है, कल से फिर खुल जाएगा। ये गेट हमेशा बंद रहना चाहिए, यहाँ गार्ड्स होने चाहिए, यहाँ रेगुलेटेड एंट्री होनी चाहिए। मैं रहूँ ना रहूँ, कोई भी छात्र है, लेकिन ये चीज़ें हमारी बेसिक ज़रूरत है। हमें एक सेफ कैंपस देने का काम किया जाना चाहिए। तो आपकी डूसू से सबसे बड़ी डिमांड है सेफ कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपकी मूलभूत ज़रूरत है। तो देखिए 18 तारीख को आप लोगों का डूसू इलेक्शन है, देखते हैं आप लोगों की उम्मीदें पूरी होती हैं या नहीं।